साइबर सिक्योरिटी के अंदर 5 ऐसे मिथ्स जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो मिथ नंबर 1 कि आपको एक कोडिंग जीनियस होना पड़ेगा एथिकल हैकिंग में घुसने के लिए, बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आपको कोई भी कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी एनालिस्ट ज्यादातर टाइम अपना स्पेंड करते हैं एनालाइज करने के लिए थ्रेट्स को, जो भी उनको अपनी स्क्रीन पे दिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डैशबोर्ड, एसआईएम डैशबोर्ड। ज्यादातर उनका टाइम उसी पे स्पेंड होता है। तो आपको कोडिंग की इतनी जरूरत नहीं है, बट इट्स अ मस्ट कि आपको सीखनी चाहिए। मिथ नंबर 2, साइबर सिक्योरिटी में आपको आने के लिए एक कंप्यूटर साइंस डिग्री की जरूरत है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास नहीं है, फिर भी आप साइबर सिक्योरिटी में आ सकते हो। 60% ऑफ द वर्कफोर्स साइबर सिक्योरिटी में बिल्कुल नॉन टेक रोल से है। साइबर सिक्योरिटी में जो चीज मैटर करती है वो है सर्टिफिकेशंस और स्किल्स। डिप्लोमा या फिर डिग्री उतनी मैटर नहीं करती। मिथ नंबर 3 कि आपको बहुत बोरिंग काम करना पड़ता है कि सिस्टम पे बैठ के सिर्फ एनालाइज करो, अलर्ट्स को देखो, उनको रिस्पॉन्ड करो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी एक डोमेन है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इसमें आपका काम एक डिटेक्टिव की तरह होता है। आपको इंसिडेंट को एनालाइज करना होता है, आपको इंसिडेंट के बारे में सबूत इकट्ठे करने होते हैं, और ये एक अलग तरह की फील्ड है, प्रॉपर एक तरह से एड्रेनलिन रश की तरह है, जो आपको एक अच्छा मौका दे सकती है अपनी डिटेक्टिव स्किल्स को शो करने के लिए। मिथ नंबर 4 कि साइबर सिक्योरिटी में कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको शुरू करना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि फ्रेशर रोल पे हायर करती हैं सॉक एनालिस्ट के लिए L1 L2, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे L3 और सॉक मैनेजर पे, तब आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। बट स्पोर्ट लेवल पे, IT सपोर्ट, सिक्योरिटी एसोसिएट, इन पे आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस की। एज अ फ्रेशर आप स्टार्ट कर सकते हो। इन कंपनीज फ्रेशर और टैलेंट को सर्च कर रही हैं। मिथ नंबर 5 कि आपको एक हैकर की तरह दिखना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेज करना आना चाहिए, और किस तरह से रिस्क को एनालाइज करते हैं आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो ये हैकर से ज्यादा अच्छा काम है। कंप्लायंस में आप अप्लाई कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर आप घुस के देख सकते हो। तो आपको कौन सा मिथ जो आज तक तंग करता रहा है और जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने से रुके रहे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना।